स्वागत है दोस्तों आपका साइबर कोडर के न्यू डीएनएस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि डीएनएस नेम सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है और क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी पोर्ट यूज होता है, होस्ट फाइल क्या है, सबके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। लाइक डीएनएस एक इंटरनेट फोन बुक की तरह, लाइक हम जब लाइक आप समझ लिए कि हम फोन बुक यूज करते हैं। क्योंकि हमको मोबाइल नंबर एज अ नंबर हम याद नहीं रख सकते ज्यादा मोबाइल नंबर, तो हम क्या करते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं, लाइक XYZ नेम। और उसका ये नंबर है, आप जब भी उस पर क्लिक करोगे तो ये नंबर पे कॉल जाएगा। तो उसी तरह से डीएनएस वर्क करता है। लाइक इंटरनेट नेटवर्क डोमेन नेम पे नहीं चलता। इंटरनेट नेटवर्क आईपी पे चलती है। आपका जब भी कंप्यूटर कुछ रीड करेगा तो आईपी हिट करेगा, लेकिन आपको आईपी एज अ रिमेंबर आप माइंड में याद नहीं रख सकते, या फिर आप रिमेंबर नहीं कर सकते उसको। तो फिर आप क्या करते हैं कि डीएनएस आपको एक डोमेन नेम देता है। जब आप वो डोमेन नेम डालते हो तो उस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करके सर्वर के पास भेजता है। तो उस डोमेन नेम सिस्टम इसलिए यूज होता है। हम देखते हैं कि डीएनएस काम कैसे वर्क कैसे करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड वर्क कैसे करता है। तो देख सकते हैं, लाइक पहले तो हम जब भी हम एज एग्जांपल, आप एग्जांपल के साथ समझते हैं कि लाइक हम अगर कहीं पे भी हमारे ब्राउजर में हम समझ लें कि google.com सर्च करते हैं, तो पहले तो क्या होगा कि हमारी कैश मेमोरी है जो उसमें जाएगा, कि देखेगा कि google.com के लिए आईपी वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वहां पे आईपी अवेलेबल नहीं हुआ तो जाएगा सेंड टू रिजोल्वर। रिजोल्वर के पास वो जाके कैश मेमोरी में देखेगा कि रिजोल्वर की कैश मेमोरी में है कि नहीं है। अगर है तो डायरेक्ट रिटर्न टू आईपी, तो कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड कर देगा और कंप्यूटर वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर कैश मेमोरी के पास वहां पे भी नहीं है तो रिकर्सिव लुकअप के लिए जाएगा, जिसमें तीन सर्वर है: रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल डोमेन और ऑथोरिटी। तो जब भी रिकर्सिव लुकअप के पास जाएगा तो पहले आपका डोमेन लेके जाएगा, लाइक google.com, तो रूट नेम सर्वर के पास जाएगा। रूट नेम सर्वर के पास ऐसे कोई स्पेसिफिक डोमेन के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। वो क्या करता है कि टीएलडी को क्वेरी करता है। क्योंकि रूट नेम सर्वर क्या डिफाइन करता है कि अगर हमारा google.com है तो उसमें से क्वेरी बना के टॉप लेवल डोमेन को भेजेगा। जहाँ पे टॉप लेवल डोमेन वो देखेगा कि कौन से कौन से ऑथोरिटिव सर्वर कौन से ऑथोरिटिव सर्वर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक आप देख सकते हैं कि टॉप लेवल डोमेन के एग्जांपल्स भी है, लाइक ये सारे टॉप लेवल डोमेन्स है जो कि .com, ऑर्गेनाइजेशन, .net, गो, ऐसे काफी है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए इतने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आगे आप अगर टॉप लेवल डेमन के पास से वो ऑथोरिटी सर्वर के पास भेजेगा कि ये authority server, like street, it's like the street address of the website you want to recursive, and it hold the correct IP address and send it back to the resolver। लाइक जब भी उसको करेक्ट आईपी मिल जाएगा तो वो रिजोल्वर को वापस भेज देगा, और रिजोल्वर कंप्यूटर को आईपी भेजेगा, और आईपी बाद में वहां से इंटरनेट से कनेक्ट होगा, लाइक सर्वर से जो भी आईपी उसको मिला होगा उसको वेबसाइट से कनेक्ट करेगा। तो इसी तरह से डीएनएस पूरा वर्क करता है। और टोटल रूट सर्वर जो हम जहाँ से हम डीएनएस का नाम निकल सकते, आईपी निकलवा सकते हैं, ऐसे टोटल रूट सर्वर 13 है इन द वर्ल्ड। और हम डीएनएस के लिए 53 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि तो अब है होस्ट फाइल। होस्ट फाइल इसी के लिए है कि हमें अगर समझ लो कि हमें बाईपास करना है, हमें डीएनएस की प्रोसेस तक जाना ही नहीं है, लेंथी प्रोसेस तक या फिर किसी भी प्रोसेस, तो हमारे कंप्यूटर में ही होस्ट फाइल मौजूद होती है, जिसमें हम डाल सकते हैं कि लाइक इस आईपी, वो आगे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन होस्ट फाइल इसीलिए यूज होती है कि कुछ भी अगर बाईपास करना हो हमें कभी भी, लाइक हमें डीएनएस के प्रोसेस थ्रू नहीं जाना, हमें होस्ट फाइल में से निकलना, तो उसीलिए होस्ट नेम फाइल होती है। अगर किसी भी लैब या प्रैक्टिकल किए होगे तो आई थिंक वहाँ पे होस्ट फाइल के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन होती है, बाद में आपका जो अटैक या फिर लैब है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक होस्ट नेम को मैप करने के लिए यूज करते हैं, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस।
ये दोनों उसके पाथ है, लाइक विंडोज पाथ में सी विंडोज सिस्टम टू और ड्राइवर एटीसी में होस्ट फाइल होती है और लिनक्स में एटीसी होस्ट में होती है। आपको आगे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एक कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए लोकल एंट्री के लिए ऐसे हम 127.127.0.0 लोकल होस्ट होता है, और कस्टम की हुए पहले आईपी एड्रेस, बाद में आपका जो भी डोमेन है वो डोमेन डिफाइन कर सकते हैं। डेवलपर मोस्टली यूज करते हैं इसको लोकल में टेस्टिंग करने के लिए और एनवायरमेंट में डेवलपमेंट करने के लिए। फिर डीएनएस रिकॉर्ड टाइप, तो उसकी रिकॉर्ड टाइप क्या क्या है, लाइक ए है, ये हम IPv4 के लिए यूज करते हैं। लाइक IPv4 हम जब भी किसी डोमेन के साथ अटैच करते हैं तो फिर लाइक ऐसा समझ लीजिए कि google.com है, तो उसका ए एड्रेस हम डालेंगे और ए एड्रेस में हम डालेंगे 192.8.8.8 या 192.168 जो भी हम मतलब कोई भी आईपी ऐसा। फिर 4 ए रिकॉर्ड, वो IPv6 को मेंशन करने के लिए होता है कि हम कभी भी लाइक IPv6 एड्रेस हमको किसी डोमेन को हिट करवाना, तो हम कैसे करवाएंगे, तो लाइक पहले तो डोमेन का नेम, पहले रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे 4 ए रिकॉर्ड, बाद में डोमेन है कि google.com, देन .2 हम जो वहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे वहाँ पे .2 डालना होता है, तो उस तरह से IPv6 एड्रेस मेंशन होता है। बाद में सीनेम रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड आप समझ लो कि ऐसे कि जब भी आप डोमेन या फिर ऐसा ले लो कि सब डोमेन अगर आपने देखे हो सब डोमेन, तो सब डोमेन में यूज होते हैं उस तरफ से सीनेम रिकॉर्ड मेंशन होता है। लाइक पहले जो आपको आपको समझ लो कि browser.google.com बनाना है, example.google.com बनाना है, तो पहले आप सीनेम में example.google.com डालेंगे, बाद में वहां पे आपका जो एक्चुअल में जो है वो डालेंगे और आईपी डालेंगे, या फिर जिस डोमेन पे आपको रिडायरेक्ट करवाना या जिस डोमेन को आपको हिट करवाना उसके लिए, लाइक आप एलियास समझ लो कि आप एलियास बना रहे हो, लाइक asradefine.com करके एक वेबसाइट है, उसका एलियास बना रहे हो आप, तो आप सी नेम में उसका एलियास नेम डालोगे और वहां पे जो asradefine.com है .2, आप .2 में asradefine.com यूज करेंगे। मैं जब ये प्रैक्टिकल में अभी आगे दिखाऊंगा अगले वीडियो में, वही हम टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं डीएनएस रिकॉर्ड निकलवाने के लिए या फिर डीएनएस रिकॉर्ड्स में एन्यूमरेट करने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं, आगे के वीडियो में आएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। फिर मेल एक्सचेंज, एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर के लिए होता है कि कौन सी अथॉरिटी कौन सा मेल एक्सचेंज यूज कर रही है उसके लिए। और टीएक्सटी रिकॉर्ड हम यूज करते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए, ये डोमेन कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, डीएनएस रिकॉर्ड कहाँ से रिप्रेजेंट, उसके लिए हम टीएक्सटी रिकॉर्ड यूज करते हैं। लाइक डीएनएस कैशिंग जो हमने यहाँ पे बात की कि कैश मेमोरी मतलब क्या, कैश मेमोरी कैसे कहाँ कहाँ पे स्टोर करती है, तो उसी का है ये कि ब्राउजर में भी एक कैश मेमोरी होती है जहां से पहले ट्राई करता है वो कैश मेमोरी में से देखने की कि कौन सा डोमेन का आईपी कौन सा है। बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कैश आता है, लाइक वहां पे ज्यादा स्टोर होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारी कंप्यूटर और क्रोम में कैश मेमोरी कम होती है, तो और बाद में हमारे आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास भी खुद का एक डीएनएस रिकॉर्ड के लिए एक सर्वर होता है, जहां से सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी हमारी वहां पे होती है कि आईएसपी के पास है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना गाइस, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनएस के लिए डीएनएस की क्वेरीज के लिए हमें कौन कौन से टूल यूज करना है और कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।